हेलो प्यारे बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ हाइड्रोजन इन अ स्टेट हैविंग अ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट makes transition to a state with excitation energy is 10.2 electron volt. Part A of the question is identify the quantum number n of an upper and the lower energy states involved in the transition. Part B of the question is find the wavelength of the emitted radiation. So इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम देखते हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन एक nth बोहर ऑर्बिट में एग्जिस्ट करेगा तो उसकी एनर्जी होगी En इक्वल टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जहाँ n उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है. अब बिकॉज ये हाइड्रोजन के लिए दिया हुआ है और इसकी बाइंडिंग एनर्जी प्रेजेंटली दी हुई है 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो जब हम लोग En के प्लेस पर पुट करेंगे 0.85 इक्वल टू रखेंगे 13.6 अपॉन n स्क्वायर, तो आपके पास में n स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 13.6 डिवाइडेड बाय 0.85, तो n स्क्वायर के आंसर में आता है 16. तो अगर हम इसको फर्स्ट स्टेट ले लें, बिकॉज क्वेश्चन में इंडिकेट किया हुआ है अ स्टेट, तो हम सबस्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं 1. तो हमारे पास n1 का आंसर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 16, इट मीन्स 4. मतलब हाइड्रोजन पहले फोर्थ ऑर्बिट में एग्जिस्ट करता था. अब क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं हम. इट मेक्स ट्रांजिशन टू अ स्टेट विद एक्साइटेशन एनर्जी इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. जो जहाँ ये जंपिंग करता है उसको हम मान लेते हैं कि वो स्टेट या फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n2 है. तो आफ्टर डी एक्साइटेशन अगर हम मानते हैं कि वो n2 शेल में एग्जिस्ट करता है आफ्टर डी एक्साइटेशन, क्वेश्चन में गिवन क्वांटिटी के डेटा के अकॉर्डिंग. सो एक्साइटेशन एनर्जी का आंसर आएगा हमारे पास में, बिकॉज ग्राउंड स्टेट में था वो 13.6 और अब एक्साइटेशन एनर्जी में आ गया 13.6 अपॉन n2 स्क्वायर, तो दोनों का डिफरेंस हमें यहाँ पर गिवन है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्वेश्चन के इस पार्ट में. सो जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में 13.6 कॉमन आ जाएगा और इनसाइड द ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो क्वेश्चन में पूरे एक्सप्रेशन को एज इट इज हमने जब सॉल्व किया तो हमें n2 स्क्वायर का आंसर मिलेगा 4. सो n2 का आंसर आ जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 4, इट मीन्स 2. मतलब हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन ने जंपिंग की फोर्थ ऑर्बिट से लेकर सेकेंड ऑर्बिट तक, बिकॉज n1 की वैल्यू थी 4 और n2 की वैल्यू है 2. सो ये हमारे पास में पार्ट ए का क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, जिसमें n1 की वैल्यू थी 4 और n2 की वैल्यू आ गई 2. इट मीन्स क्वांटम नंबर n ऑफ अपर ऑर्बिट इज 4 एंड ऑफ लोअर एनर्जी ऑर्बिट इज 2. अब हमें सॉल्व करना है पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन, जिसमें पूछा हुआ है कि एमिटेड रेडिएशन का वेवलेंथ निकालें. सो वेवलेंथ जो भी हम एमिटेड फोटोन का निकालेंगे, बिकॉज रेडिएशन इज इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, तो उसका आंसर आएगा हमारे पास में इस एक्सप्रेशन से कि एनर्जी इज इक्वल टू होता है एच न्यू और न्यू फ्रीक्वेंसी है, जिसमें न्यू को हम पुट कर सकते हैं c बाय लैम्डा. तो E इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा डिफरेंस ऑफ एनर्जी. सो दिस इज 13.6 अपॉन n2 स्क्वायर माइनस 13.6 अपॉन n1 स्क्वायर. अब क्योंकि ये आंसर्स हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे जूल में. सो मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से, तो ये हमारे पास एनर्जी की SI यूनिट यानी कि जूल आ चुकी है. अब इसमें जब हम लोग पुट करेंगे n1 के प्लेस में 4, n2 के प्लेस में 2, तो hc अपॉन लैम्डा
equal to 13.6 upon 4 minus 13.6 upon 16 multiplied by 1.6 into 10 to the power minus 19 और एच सी की प्रॉपर वैल्यूज़ पुट करते हैं हम. एच की वैल्यू है 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34. सी मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय लैम्डा. और राइट साइड से हम 13.6 बाय 4 कॉमन ले सकते हैं. सो इनसाइड द ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाय 4 multiplied by 1.6 into 10 to the power minus 19. So after solving this complete expression, we get the answer for the wavelength of the emitted radiation as 4852 angstrom. So this is our final answer of part B. Hope you understood it well. Best of luck.